फ्रेंड्स, टेक्निकल एनालिसिस ट्रेडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई लोग इसके बिना भी ट्रेडिंग करते हैं, पर अगर आप टेक्निकल एनालिसिस को समझेंगे तो आप मार्केट को बेहतर समझ सकते हैं। आपकी प्रॉफिटेबल बनने की जो जर्नी होती है वो कम हो जाती है और आप बहुत अच्छे से जल्दी से प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बन जाते हैं। आप हिस्टोरिकल प्राइस डेटा, ट्रेंड, पैटर्न्स देख के अच्छे ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं। आप सही जगह एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस को कई जगह पे यूज़ किया जा सकता है। कई लोग समझते हैं कि ये सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए होता है, पर टेक्निकल एनालिसिस हर चीज़ में हेल्प करता है, जैसे ऑप्शन बाइंग, सेलिंग, इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, वीकली, मंथली ऑप्शन सेलिंग। इनफैक्ट हर चीज़ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। मेन आइडिया जो होता है टेक्निकल एनालिसिस का वो होता है मार्केट को समझना, उसके ट्रेंड को समझना और बड़े प्लेयर्स की पोजीशनिंग को समझना, ताकि आप उनके साथ ट्रेड ले सकें। फ्रेंड्स, आज हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होती है जो कि खास तौर पर बड़े प्लेयर्स यूज़ करते हैं। जैसा कि हमने बताया, इस ट्रेडिंग के ज़रिए आप बड़े प्लेयर्स की डायरेक्शन को पकड़ सकते हैं। तो आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं, कैसे स्मार्ट मनी की मूव, डायरेक्शन और ट्रेंड को समझा जा सकता है। एसएमसी कॉन्सेप्ट के कई पार्ट्स होते हैं जिसके ऊपर हम आने वाले टाइम में डिटेल्ड वीडियोस डालेंगे, ताकि आप हर एक पार्ट को अच्छे से समझ सकें। जैसे कि मार्केट स्ट्रक्चर, जिसमें हायर हाई, लोअर लोज, हायर लोज, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, इंड्यूसमेंट, ये सब चीज़ें होती हैं। और इन सब चीज़ों को देखकर समझकर जब हम चार्ट पे ठीक से ड्रॉ करते हैं तो हमको ट्रेंड की डायरेक्शन मिलती है, रिवर्सल पॉइंट्स मिलते हैं, एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स भी मिलते हैं। तो इसको मार्केट स्ट्रक्चर बोला जाता है और हम आने वाले टाइम पे इसमें काफ़ी टाइम स्पेंड करेंगे समझने के लिए कि इसको कैसे ड्रॉ किया जाता है, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन अब होती है इसको लेके कि कहाँ से स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है, कहाँ पे वो जस्ट एक रेंज में है, या फिर कहाँ पे प्रॉपर पुल बैक है या फिर नहीं है। तो आने वाले टाइम में हम इस पर काफ़ी डिटेल्ड वीडियो डालेंगे, जिससे आपको ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर समझ में आएगा। हम मार्केट स्ट्रक्चर को समझेंगे, हम लिक्विडिटी एरियाज या जोन्स को समझेंगे। स्मार्ट मनी बहुत बड़ी मात्रा में ट्रेडिंग करते हैं और उन्हें अपनी ट्रेडिंग के लिए ज़्यादा लिक्विडिटी की ज़रूरत होती है। इस वजह से वे बाज़ार को लिक्विडिटी जोन्स की तरफ ले जाते हैं, जिससे हमें डायरेक्शन का आइडिया भी मिलता है। यहाँ पे बहुत सारे स्टॉप लॉस ऑर्डर्स भी लगे होते हैं। ये जोन्स जो होते हैं ये अक्सर सपोर्ट या रेजिस्टेंसेस का काम करते हैं और यहाँ से या तो स्ट्रक्चर का ब्रेक होता है या फिर ट्रेंड का कंटिन्यूएशन होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है। फिर हम ऑर्डर ब्लॉक्स को भी समझेंगे। ऑर्डर ब्लॉक्स वो जोन होते हैं जहाँ स्मार्ट मनी बड़ी क्वांटिटी पर बाई या सेल ऑर्डर्स को लगाते हैं। ये जोन्स भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करते हैं। यहाँ से अक्सर मार्केट की डायरेक्शन चेंज हो सकती है या फिर कंटिन्यू हो सकती है। हम फेयर वैल्यू गैप्स को भी समझेंगे। ये वो एरिया होता है जहाँ मार्केट में इम्बैलेंस आता है, मतलब जहाँ से फास्ट अप या डाउन मूव आती है। ये गैप्स अक्सर फिल हो जाते हैं, यानी मार्केट वापस इन एरियाज में आता है ताकि ऑर्डर फ्लो को बैलेंस कर सके। हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को भी समझेंगे। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तब होता है जब मार्केट पिछले सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ देता है। यह एक इम्पॉर्टेंट सिग्नल होता है जो यह दिखाता है कि मार्केट में डायरेक्शन में चेंज हो सकता है या फिर कंटिन्यूएशन हो सकता है। स्मार्ट मनी ट्रेडर्स इसे अपने ट्रेड्स में एंट्री या एग्जिट करने के लिए सिग्नल्स मांगते हैं। हम इंड्यूसमेंट्स को समझेंगे, ये क्या होता है, ये कैसे ट्रैप्स के लिए यूज़ किया जाता है। हम चेंज ऑफ कैरेक्टर्स को समझेंगे। जब मार्केट अपनी डायरेक्शन बदल देता है तो मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। इसका क्या मतलब होता है, ये कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। तो हम हर एक टॉपिक को डिटेल में समझेंगे और डिटेल्स में उसके ऊपर वीडियोस डालेंगे। इससे आप ओवरऑल कॉन्सेप्ट्स को समझ पाएंगे और अप्लाई कर पाएंगे।
तो फ्रेंड्स, चलिए आज के वीडियो में हम मार्केट स्ट्रक्चर को कैसे समझते हैं ये समझने की कोशिश करते हैं। एंड फ्रेंड्स, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है और इसके लिए हम इस पर मल्टीपल एग्जांपल्स भी लेंगे, मल्टीपल वीडियोस भी डालेंगे, बट आप इसको स्लोली समझने की कोशिश करिए एंड इसके लिए पेशेंस भी चाहिए होगा। ओके, तो फ्रेंड्स, जब मार्केट एक ट्रेंड को कंटिन्यू करता है तो लोअर लोज बनते रहते हैं। जैसे ये वाला जो हमने एग्जांपल लिया है, ये हमने सेल साइड का एग्जांपल लिया है, और लोअर हाइज बनते रहते हैं। बट ये पॉइंट्स को कैसे समझना होता है, इसके कुछ रूल्स होते हैं। तो हम इसको पहले सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और फिर हम इसके कॉम्प्लिकेटेड जो पार्ट्स हैं वो भी समझेंगे, जिसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होती है और स्पेशली रेंज वगैरह होती है। तो पहले सिंपल तरीके से समझते हैं। तो मान लीजिए कि एक लो पॉइंट था और यहाँ से मार्केट ने बाउंस मारा, और उसके बाद मार्केट इम्पल्सेस देता रहता है, और उसके बाद मार्केट नीचे आके ये जो लो पॉइंट था इसके नीचे क्लोज होता है। एंड फ्रेंड्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हायर टाइम फ्रेम है उसमें मार्केट आके नीचे क्लोजिंग दे। ओके, जब क्लोजिंग नहीं देता है और कोई थ्रेड बनता है तो उसे हम स्वीपिंग ऑफ लिक्विडिटी बोलते हैं। वो एक अलग कॉन्सेप्ट है जो हम बाद में सीखेंगे। अभी समझ लीजिए कि स्ट्रक्चर की कंटिन्यूएशन के लिए स्ट्रक्चर का ब्रेक होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्ट्रक्चर तभी ब्रेक होता है जब क्लोजिंग उसके नीचे हो। तो फ्रेंड्स, जब कभी भी लास्ट जो भी आपका लोअर लो होता है, जैसे इस केस में ये लोअर लो लास्ट था, तो हम उसके ब्रेक होते ही हम लोअर हाई आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो लोअर हाई वो पॉइंट होता है जहां से मूव स्टार्ट हुई होती है, हाईएस्ट पॉइंट। तो जैसे ये लोअर लो था, यहाँ से हाईएस्ट पॉइंट ये है जहाँ से मूव स्टार्ट हुई और जिसने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया। तो इसको हम मार्क कर लेते हैं लोअर हाई। ओके, और इसके ब्रेक होने के बाद अब जो ये पॉइंट है, ये नया लोअर लो है कि नहीं, ये हम इमीडिएटली नहीं कंफर्म कर सकते, क्योंकि इसके बीच में बहुत सारी ऐसी एग्जैक्ट मूवमेंट भी आ सकती है। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये रियल लोअर लो है या नहीं है, उसके लिए एक रूल होता है, और वो ये रूल होता है कि लास्ट जो भी एक हाई बना हो, जैसे इस केस में ये एक हाई था, इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करने से पहले जब मार्केट उल्टा जाके उसकी लिक्विडिटी को ग्रैब कर ले, मतलब उसके ऊपर चला जाए, ऊपर जाके क्लोज भी हो सकता है या फिर लिक्विडिटी ग्रैब करके नीचे भी आ सकता है। बट मेन आइडिया है कि इस पॉइंट पे जाके वो यहाँ पे लगे जो स्टॉप लॉसेस होते हैं उनको हंट कर ले, और इसी एरिया को इनफैक्ट इंड्यूसमेंट भी बोलते हैं। ओके, तो जब भी ऐसा हो जाता है और इसको ब्रेक कर देता है तो ये लोअर लो कंफर्म हो जाता है, और तब हम इसको मार्क कर सकते हैं कि ये नया लोअर लो है। इसके बीच में जो भी चलता रहे वो सब इंटरनल मूव्स होती हैं, उस पर हमें ध्यान नहीं देना होता है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं होते हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये लोअर लो है। ओके, तो आगे देखते हैं। तो अब जब ये लोअर लो कंफर्म हो गया, क्यों कंफर्म हो गया? क्योंकि मार्केट ऊपर जाके उसने लास्ट जो भी एक हाई था ये टूटने से पहले, उसको जाके इसने टच किया, उसके हाई को ब्रेक किया। उसके बाद फ्रेंड्स, मार्केट कंटिन्यू करता रहता है, कुछ इंटरनल मूव्स करता रहता है, और यहाँ पे आप देखेंगे एक ये हाई बना, उसके बाद मार्केट ने इस लास्ट लोअर लो को ब्रेक कर दिया। तो ये ब्रेक करने के बाद और इसके नीचे क्लोजिंग देने के बाद हमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा वो हाईएस्ट पॉइंट था जो कि यहाँ पर है, जहाँ से मूव स्टार्ट हुई थी और इसको ब्रेक किया। राइट, तो ये हमारा प्रीवियस लोअर लो था, और ये वो हाईएस्ट पॉइंट है जहाँ से ये लोअर लो टूटा। तो ये हमारा नया लोअर हाई कंफर्म हो जाता है। ओके, और ये तोड़ने के बाद अब ये नया पॉइंट जो बना है ये लोअर लो है या नहीं है, ये हम इमीडिएटली नहीं समझ सकते, और लोग यहीं पे कंफ्यूज होता है। तो ये लोअर लो तब बनेगा क्योंकि मार्केट एक्चुअली में यहाँ से कंटिन्यू कर सकता है इम्पल्सेस देने के नीचे, बट उसे पूरा एक ही लेग समझा जाता है मूव का, जब तक कि मार्केट आके इंड्यूसमेंट ना ले। तो इंड्यूसमेंट का हमने क्या रूल बताया था कि जब मार्केट वो पहला हाई पॉइंट जहाँ से ये ब्रेक हुआ था वहाँ पे रिटर्न होके वहाँ के लिक्विडिटी को ले ले, वहाँ के स्टॉप लॉसेस को हंट कर ले, राइट, वो इंड्यूसमेंट को ले ले, तब ये पॉइंट कंफर्म होता है। ओके, तो यहाँ पर ये लोअर लो कंफर्म हो गया। उसके बाद मार्केट वापस नीचे आता है और एक नया लोअर लो फॉर्म करता है। ये लोअर लो इनफैक्ट कब कंफर्म होगा? ये यहाँ पे भी कंफर्म नहीं होगा, ना यहाँ होगा, ये इस पॉइंट पे कंफर्म होगा। क्यों? क्योंकि मार्केट रिटर्न
उस पॉइंट पे आया है, उस लास्ट हाई पे आया है जहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था। ओके, तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन चार्ट में जब आप देखेंगे तो वहाँ पे कई बार समझना मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत टाइप की कैंडलस्टिक्स, डोजीज, बहुत सारी डोजीज फॉर्म हो जाती हैं और कई बार बहुत रेंज होती है। ओके, बट अगर आपको ये बात नहीं समझ में आ रही है ठीक से, तो आप कमेंट करके बताइए, हम उस पर नए वीडियोस बनाएंगे अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ और मोर एग्जांपल्स के साथ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने बताया कि एसएमसी कॉन्सेप्ट्स में मार्केट स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मार्केट स्ट्रक्चर सिर्फ एसएमसी कॉन्सेप्ट में नहीं, जनरल टेक्निकल एनालिसिस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं और कैसे इसको मार्क किया जाता है। तो इसको हम चार्ट पे देखते हैं और रिप्ले के थ्रू करते हैं, ताकि स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आए, और हम इसके ऊपर कई एग्जांपल्स लेंगे, फ्यूचर में भी वीडियोस बनाएंगे, क्योंकि कई बार ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है इसको समझना। ओके, तो इसको मार्क करने के लिए हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कोई भी हम पॉइंट पकड़ सकते हैं जहाँ पे आपको विजिबली क्लियर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखे। ओके, तो जैसे हम यहाँ पे जब स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे ये एक हायर हाई पॉइंट है और ये के लोअर हाई पॉइंट है। तो हायर हाई जो पॉइंट है उसका हाई के ऊपर ये कैंडल्स क्लोज हुई हैं, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है। और जैसे ही ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है तो हमारा जो लोअर हाई है ये कंफर्म हो जाता है। क्यों कंफर्म हो जाता है? क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है। ये वो पॉइंट होता है जो कि सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है, जहाँ से मूव स्टार्ट होती है स्ट्रक्चर को ब्रेक करने के लिए। तो ये स्ट्रक्चर, ये पॉइंट ब्रेक हुआ है यहाँ पर और यहाँ से मूव स्टार्ट हुई है, तो इसलिए ये लोअर हाई है। और जो लास्ट लोअर पॉइंट होता है जो स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है उसको हम इंड्यूसमेंट बोलते हैं। और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है मार्क करके रखना, क्योंकि जब कभी प्राइस रिटर्न होके आता है और इसके स्टॉप लॉसेस को हंट करता है, तभी हमारा नेक्स्ट हायर हाई कंफर्म होता है। अदरवाइज हमारे लिए और कोई तरीका नहीं होता जानने के लिए कि हायर हाई हम किस पॉइंट को मार्क करें, बिकॉज एक बहुत कई बार कुछ लेयर बहुत लंबे होते हैं और कुछ लेयर छोटे होते हैं और उसी में कन्फ्यूजन होती है। तो रूल सिंपल है कि हमें कोई भी एक लास्ट पॉइंट जहाँ से स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है इसको मार्क करके रखना है। और जैसे जैसे मार्केट में पुल बैक्स बनते जाएंगे और नया हाई बनता जाएगा, हमको ये इंड्यूसमेंट भी उस हिसाब से मूव करता रहना पड़ेगा। हम देखते हैं एग्जाम्पल्स में, आपको समझ में आएगा। ओके, तो हम यहाँ से, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और अभी हम बार रेट लेके थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट क्या कर रहा है। तो अगर आप देखेंगे मार्केट यहाँ पे पुल बैक ले रहा है। अब देखिए क्या हुआ, ये जो पॉइंट था, इस पॉइंट के ऊपर मार्केट जाके क्लोज हुआ, लेकिन यहाँ जाने से पहले इसने एक पुल बैक लिया। तो अब ये हमारा नया इंड्यूसमेंट पॉइंट बन जाएगा। और आपको ये भी समझना है कि जब प्राइस इसके ऊपर क्लोज हो रहा है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है। ये क्यों नहीं है? क्योंकि अभी तक हमारा नया हायर हाई कंफर्म नहीं हुआ है। अभी तक हायर हाई ये था। नया हायर हाई चाहे ऐसे बने या आगे जाके कैसे बने हमें नहीं पता, वो हमको तब पता चलेगा जब कभी भी इंड्यूसमेंट तक प्राइस वापस आएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या हुआ है। यहाँ पे प्राइस रिटर्न होके आता है और इसने ये इंड्यूसमेंट लेवल को आके ब्रेक कर दिया है। तो जब ये ऐसा हो जाता है तब हम अपना स्ट्रक्चर को मार्क कर सकते हैं और ये जो पॉइंट है नया, ये हायर हाई बन जाता है। और अब हमें नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का लोकेशन भी मिल गई है। अब प्राइस जब जाके इसके ऊपर क्लोज हो गया तो हम उसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर समझेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ के देखते हैं क्या होता है। अब आप यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पे प्राइस ने क्लोजिंग दे दी है इस लास्ट हायर हाई के ऊपर। तो अब हम
उस नए पॉइंट्स को मार्क करेंगे। तो पहला इंड्यूसमेंट, जो कि ये पॉइंट है, एंड हायर लो, जो कि ये पॉइंट है। तो आप समझिए, ये लास्ट हायर हाई था, ये ब्रेक होता है। तो ये ब्रेक होने के टाइम पे हमको वो पॉइंट ढूंढना है जहाँ से ओरिजिनल मूव स्टार्ट हुई थी इसको ब्रेक करने के लिए, जो कि ये पॉइंट है। तो ये आपका नया लोअर हाई बन जाता है। और वो लास्ट दो पॉइंट जहाँ से स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ उसे इंड्यूसमेंट बोलते हैं। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम हायर हाई तब तक मार्क नहीं कर सकते जब तक कि प्राइस वापस रिटर्न होके नहीं आएगा। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ के देखते हैं कि क्या होता है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ। ये एक हाई बना था, बट ये एक्चुअल हायर हाई नहीं है। ओके, ये कुछ इम्पल्सेस हैं। ओके, हायर हाई तब बनेगा जब एक पुल बैक जो होता है, राइट, वो पुल बैक का वो पॉइंट जिसे हम इंड्यूसमेंट पॉइंट बोलते हैं, वहाँ तक प्राइस रिटर्न आके वहाँ पे स्टॉप लॉसेस को हंट करे। जैसा इसलिए होता है फ्रेंड्स क्योंकि ये वो पॉइंट होता है जहाँ से बाइंग आती है। तो अभी जैसे जब ये हाई टूटा तो जो लोग बाइंग करेंगे वो अपने स्टॉप लॉसेस को इस स्विंग पर लगाएंगे। तो इसीलिए ये स्विंग बहुत इंपॉर्टेंट स्विंग होता है। तो हमने इसको मार्क कर लिया है, बट अभी भी हायर हाई कंफर्म नहीं हुआ। कि हायर हाई कंफर्म तब होगा जब प्राइस आके लास्ट स्विंग के एसएल्स को हिट कर दे, तब हम हायर हाई मार्क कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ के देखते हैं क्या होता है। तो आप देखिए यहाँ पर मार्केट ने एक और पुल बैक लिया था। ओके, और ये कंटिन्यूसली ऊपर जाता जा रहा है। तो इसीलिए इसको हम एक सिंगल लेग पकड़ेंगे। इसमें हम छोटे छोटे हायर हाई से लोअर हाइज को नहीं मार्क करेंगे। ओके, फ्रेंड्स, पुलबैक्स क्या होते हैं उस पर हम एक वीडियो डालेंगे, स्पेशल वीडियो, जिसमें आपको समझ में आएगा कि पुलबैक की क्या डेफिनेशन होती है। अभी आप जस्ट स्ट्रक्चर मार्किंग समझिए और समझिए कि पुलबैक से प्राइस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इंड्यूसमेंट ले रहा है कि नहीं ले रहा है, एंड हायर हाइज और लोअर हाइज को कैसे मार्क किए जा रहे हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक पुलबैक हुआ है, हम बताएंगे कैसे होता है अपने अगले आने वाले वीडियोज़ में। और प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, तो इसको हम एक सिंगल लेग समझेंगे। ओके, अब देखिए ये एक पुल बैक था। ओके, और प्राइस ने आके ये जो इंड्यूसमेंट पॉइंट था, ये पुल बैक का लोएस्ट पॉइंट था, इसको आके टच कर लिया, मतलब इसके स्टॉप लॉसेस को हिट कर लिया है। तो अब हम अपने स्ट्रक्चर को रिफाइन करेंगे। ओके, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि ये हमारा हायर हाई पॉइंट बन गया था। ये कब बन गया था? जब प्राइस नीचे आके इस इंड्यूसमेंट पॉइंट को टच किया था, तब ये पॉइंट हमारा बन गया था हायर हाई। एंड हमारा लोअर हाई पॉइंट ये हो जाएगा। ये क्यों हो जाएगा फ्रेंड्स? क्योंकि देखिए, समझिए, ये इंड्यूसमेंट पॉइंट था जो कि पुल बैक था, प्राइस ऊपर जाके क्लोज देता है ये सब हाइज के, बट ये सब स्मॉलर हाइज है। ये प्रॉपर हायर हाई नहीं है जब प्राइस इसके ऊपर क्लोज कर रहा है या इसके ऊपर क्लोज कर रहा है। बट इसके ऊपर क्लोज करने से पहले इसने एक पुल बैक लिया था, और ये जो पुल बैक पॉइंट है जिसको इंड्यूसमेंट पॉइंट बोलते हैं, यहाँ तक मार्केट को वापस आना पड़ता है। तो आप देखिए ऊपर क्लोजिंग दे दी। ओके, और ये माइनर हायर हाइज है, इसलिए हम इस पर फोकस नहीं करेंगे। यहाँ से प्राइस रिटर्न होकर आता है और उसने इंड्यूसमेंट पॉइंट को टच किया। जब इंड्यूसमेंट पॉइंट को टच किया तो ये हमारा स्ट्रक्चर मैप हो गया, ये हमारा नया हायर हाई फॉर्म हो गया। ओके,
जब ये हायर हाई फॉर्म हुआ है उसके बाद आप देखेंगे प्राइस मूव करते करते ऊपर चला गया और इसने इस हाईएस्ट पॉइंट को तोड़ लिया, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है तो हमको वो पॉइंट ढूंढना पड़ता है जो कि लोअर हाई। तो वो कौन सा पॉइंट होता है? वो ये पॉइंट होता है जहाँ से मूव एक्चुअल स्टार्ट हुई थी। ओके, अब और हमको एक नया इंड्यूसमेंट पॉइंट भी ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, और वो इंड्यूसमेंट पॉइंट स्पेशली इन दिस केस जो है फॉर दिस स्ट्रक्चर में जो है वो यही सेम है एज दिस लोअर हाई। ये ऐसा स्पेशली इसलिए है बिकॉज इसने एक ही मूव में ब्रेक कर दिया। ये अगर एक डिप मार के फिर ऊपर जाता तो वो हमारा जो पुल बैक है वो पॉइंट हमारा इंड्यूसमेंट पॉइंट होता। बट एनीवेज इंड्यूसमेंट पॉइंट चेंज होता रहता है जब कभी माइनर हायर हाइज फॉर्म होते रहते हैं, पुल बैक्स होते रहते हैं, जैसा कि हमने भी देखा। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से हम स्ट्रक्चर को मार्क करते हैं। ये हमारे नए पॉइंट्स हो गए हैं, हायर हाई लोअर हाई। चलिए आगे बढ़ के देखते हैं कि क्या होता है। अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि कहीं पे कोई पुल बैक था। ओके, ये हमारा लास्ट पुल बैक भी था और लोअर हाई भी था। अब यहाँ पे हमको ये एक पुल बैक मिला, बट अब हमको वेट करना है कि ये इंड्यूसमेंट पॉइंट तक प्राइस वापस आए, राइट? तभी हम नया हायर हाई मार्क कर सकते हैं। अदरवाइज ये जो हाइज हैं ये सब माइनर हाइज हैं, यहाँ पे प्रॉपर हायर हाई है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ के देखते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ पे आके इसने इस इंड्यूसमेंट को लिया, स्पेशली ये सब स्टॉप लॉसेस को हंट करने के लिए है। तो जैसे ही ये होता है हम क्या करेंगे, हमारा नया हायर हाई मार्क कर लेंगे। ओके, हमको नया स्ट्रक्चर ब्रेक का पॉइंट भी मिल जाएगा। अब देखेंगे फ्रेंड्स कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होता है या ट्रेंड कंटिन्यूशन होता है। अगर ये स्ट्रक्चर ब्रेक होगा, क्लोजिंग इसके ऊपर होगी, तो हमारा ये जो लोअर हाई पॉइंट है एक नया भी यहाँ कहीं फॉर्म हो जाएगा। और देखते हैं प्राइस क्या करता है। इंटरेस्टिंग। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इंड्यूसमेंट लिया, राइट? और ये इंड्यूसमेंट वही लिक्विडिटी लेवल्स होते हैं, राइट? यहाँ पे आपके इनिशियल बायर्स होते हैं, उनके स्टॉप लॉसेस को हंट किया जाता है। तो यहाँ पे जैसे ये हंटिंग हुई, ओके, स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। जब स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है तो हमको ये समझना है वो कौन सी मूव थी जहाँ से स्टार्ट हुआ था स्ट्रक्चर ब्रेक का मूव, तो वो हमारा ये पॉइंट है। ओके, तो ये यहाँ पे इंड्यूसमेंट पॉइंट भी था, प्लस ये हमारा लोअर हाई भी है, यहाँ से ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। अब नया लोअर हाई या फिर हायर हाई या फिर लोअर हाई कैसे मार्क करेंगे, उसके लिए हमको आगे जाना पड़ेगा और इंड्यूसमेंट पॉइंट को मार्क करना पड़ेगा। इंड्यूसमेंट पॉइंट वो पॉइंट होता है जो कि एक पुल बैक होता है बिफोर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इस केस में ये वो पुल बैक था। फ्रेंड्स, हम पुल बैक पे एक वीडियो डालेंगे समझने के लिए कि पुल बैक क्या होता है, तो उसको भी समझने के लिए कई बार डिफिकल्टी होती है, तो स्पेशली उस पर वीडियो डालेंगे। अभी आप समझिए कि पुल बैक हुआ है और ये नया इंड्यूसमेंट है। अगर मार्केट आके इसको इस इंड्यूसमेंट को लेता है, इसको ब्रेक करता है, तो हमारा नया हायर हाई पॉइंट कंफर्म होगा। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे प्राइस क्या करते जा रहा है, ऊपर जा रहा है और नीचे आया ही नहीं है। और यहाँ पे कोई पुल बैक नहीं है बिकॉज ये इसी कैंडल के अंदर ही ये एक रेंज में मार्केट घूम रहा था, तो ये प्रॉपर पुल बैक हमारा अभी यहीं पर ही। ओके फ्रेंड्स, अब जो ये है ये एक पुल बैक है। ओके, तो हम बट इसको नहीं, ये पुल बैक अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है बिकॉज कोई हाई नहीं टूटा है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ओके, तो अब आप देखेंगे यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एक रिवर्सल आ रहा है। ओके, बट यहाँ से मार्केट ने अपना बिहेवियर चेंज किया है क्या? नहीं चेंज किया। क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट है जो कि आपका लास्ट लोअर हाई है, जब ये ब्रेक होगा
तभी आप कंसिडर करेंगे कि प्राइस की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है। ओके, तो ये अभी तक ब्रेक नहीं होगा। तो अभी हम आगे बढ़ के देखते हैं कि क्या होता है। ये सब इंटरनल मूवमेंट से चल रही है अभी फ्रेंड्स। ओके, अब प्राइस ने यहाँ पे ये जो हमारा लास्ट लोअर हाई था इसके नीचे क्लोजिंग दे दी है। ओके, तो अभी तक ट्रेंड क्या था, ट्रेंड अपसाइड का था। ओके, अब जब ऐसा होता है कि जब कभी ट्रेंड के अगेंस्ट आगे क्लोजिंग होती है, लास्ट लोअर हाई था उसके अगेंस्ट क्लोज हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। ओके, तो ये फर्स्ट साइन होता है रिवर्सल का कि परहैप्स यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो और यहाँ पर इंड्यूसमेंट ली गई थी, इसलिए हम ये जो पॉइंट है इसको हायर हाई कंसीडर करेंगे। ठीक है, और ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए, अपसाइड ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए अगर ये स्ट्रक्चर ब्रेक होता तो ये ट्रेंड बना रहता, बट यहाँ पे हुआ क्या कि उल्टा हो गया। लोअर हाई जो था आपका वो ब्रेक हो गया, उसके नीचे क्लोजिंग हो गई, तो इसको बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर, मतलब मार्केट का डायरेक्शन चेंज होने का फर्स्ट सिग्नल आ गया। ओके, तो फ्रेंड्स हमने अभी अपसाइड का स्ट्रक्चर देखा है, हम परहैप्स अगले एग्जाम्पल्स में डाउन साइड का भी स्ट्रक्चर देखेंगे और एक साइड को कैसे मार्क किया जाता है वो समझेंगे, और उस पर ट्रेड्स कैसे लिए जाते हैं, ट्रेड एंट्री मॉडल्स क्या होते हैं, उसके ऊपर भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे। कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिनको ऑर्डर ब्लॉक्स बोलते हैं, कहाँ पे एंट्री ली जाती है, वो सब भी सीखेंगे। बट वो सब कंपोनेंट से पहले आपको ये समझना होता है कि स्ट्रक्चर को कैसे मार्क किया जाता है। तो ये हमने यहाँ पे ये समझने की कोशिश की है। ओके, तो यहाँ पे हमने ये सब जो पॉइंट्स हैं ये हमने ड्रॉ किए हैं। राइट, तो अभी जो कि हायर हाई हायर लो, इनको एक जिगजैग जैसा भी मार्क किया जाता है। राइट, तो वही चीज़ अभी हम समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली ये क्या हो रहा था, कौन से लेग्स थे। अगर आप देखेंगे तो ये सपोज हायर हाई है, ये लोअर हाई है, ये हायर हाई है, ये लोअर हाई है, ये हायर हाई है, ये लोअर हाई है, हायर हाई, लोअर हाई, हायर हाई, एंड देन चेंज ऑफ डायरेक्शन। उसी तो इसमें आप देखेंगे कि कुछ लेग्स जो होते हैं जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं, जैसे ये वाला देखिए, जस्ट वन लेग मूव थी। राइट, तो इस तरह से प्रॉपरली स्ट्रक्चर को मार्क किया जाता है। कुछ लोग इनको भी सिखाते हैं यहाँ पे मार्क करना, बट वो सब जो होते हैं वो माइनर स्ट्रक्चर्स होते हैं, मेजर स्ट्रक्चर्स नहीं होती, ये मेजर स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्योंकि मेजर स्ट्रक्चर में इंड्यूसमेंट का लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि लास्ट पुल बैक बिफोर द ब्रेक होता है। ओके, और इसके अंदर इंटरनल मूव्स आती रहती है, तो हमको अपनी जो डिसीजन मेकिंग लेनी होती है वो ये जो हायर लेवल स्ट्रक्चर होता है उसकी बेसिस पे लेना होता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। राइट, हम और भी एग्जांपल्स लेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है समझने के लिए, बट जैसे जैसे हम एग्जांपल्स देते रहेंगे वो भी रिप्ले के साथ, राइट, कि एग्जैक्टली प्राइस कैसे बढ़ रहा है, तो आपको वो धीरे धीरे बेटर समझ में आता रहेगा। ओके, तो हम आने वाले टाइम में इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स पे भी वीडियो बनाएंगे, ट्रेड एंट्री कहाँ होती है, एग्जिट कैसे होती है, टारगेट्स क्या होते हैं, इसमें ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं, और स्ट्रक्चर्स को कैसे मैप किया जाता है, इवन रेंज में भी कैसे स्ट्रक्चर को समझा जाता है। हम इस पर बहुत सारी लर्निंग करने वाले हैं, तो आने वाला टाइम बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोग सब नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे और यही कॉन्सेप्ट को आप अलग अलग टाइम फ्रेम पे लगा सकते हैं। जैसे कि हमने 15 मिनट्स का एग्जांपल लिया है, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो हम हायर टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम पे भी जा सकते हैं। राइट, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो होते हैं फैक्टर्स होते हैं, ये हर जगह वर्क करते हैं। इंपॉर्टेंट होता है इनको समझना, इनको मार्क करना। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। हमने मार्केट सक्सेस समझा, हमने सब्जी कॉन्सेप्ट्स को समझा। राइट, तो हम आने वाले टाइम में बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस डालते रहेंगे। बट फ्रेंड्स, हमें आपके कमेंट्स की ज़रूरत है। आप प्लीज़ बताइए इस कमेंट्स के द्वारा आपको क्या चाहिए, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। राइट, आप वीडियोस को लाइक करिए, तो ये हमको एनकरेज करेगा और नए वीडियोस डालने के लिए। तो थैंक यू सो मच, सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो।